नमस्कार दोस्तों। आपको अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर आपकी उम्र जो है 18 से 35 वर्ष के बीच में है, तो आप लोग भी पानी से, जी हाँ, पानी से, सही आपने जो है टाइटल पढ़ा था, पानी से भी आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए, कमाने वाला आदमी होना चाहिए। अगर कमाने वाला इंसान हो ना, तो वो कूड़े से भी पैसा कमा सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कूड़े से भी पैसा कमा सकता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पानी से पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे आप ओनली पानी का कारोबार करके पैसा कमा सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जो मेरे चैनल पे आते हैं, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको ऐसे जेन्युइन बिजनेस आइडिया ला करके दूं जिसमें कि देखो आप कर सकते हो, ठीक है ना। कोई ऐसा बड़ा बिजनेस आइडिया मैं नहीं ला करके देता कि आपके लिए बड़ा मुश्किल है, भाई उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, दिमाग लगाना पड़ता है। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही इजी, व्यवहारिक रूप से आसान हो और जिसे आप लोग कर सकते हो, ऐसा बिजनेस आइडिया मैं आपके बीच में लेकर के आता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए मेरा हमेशा जो है कि मेरी जो कोशिश रहेगी कि आपको एक से एक बिजनेस आइडिया ला करके दूं और आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते भी तो है ना इंप्लीमेंट। तो आज मैं जो बता रहा हूं वो है ठेले का गोलगप्पे का बिजनेस। जी हाँ, गोलगप्पे का बिजनेस। इसमें मात्र खर्चा जो होता है ना, 30 रुपए का खर्चा पड़ता है। 30 रुपए का पानी बना करके आप 100 रुपए कमा सकते हो, यानी 70% का मुनाफा होता है, ठीक है ना। 70% का मुनाफा होता है। और मैं आपको ठेला लगाने नहीं बोल रहा हूं, आप मत लगाओ भाई ठेला। मगर एक बात बताऊं, मैं अभी जहां रहता हूं ये कटिहार है, और मैं मार्केट में गया था तो मैंने देखा कि आप भी देखते होंगे कि कई चौक पे, चौराहे पे 5-5, 10-10 ठेले लगे होते हैं गोलगप्पे के, पानी पूरी के, ठीक है ना। और आपने देखा होगा आजकल फेमस भी है आ, भेलपुरी वाली, पानी पूरी वाली, ठीक है ना। तो देखो उन लोगों ने भी इस बिजनेस को समझा है और इसको एक ब्रांड बना दिया। देखिए करना क्या है, मैंने अपने शहर में क्या देखा है कि एक एक जगह पे 8-8, 10-10 ठेले लगे होते हैं। जब मैंने उनसे थोड़ा सा डिटेल में जाना तो पता चला कि वो एक ही आदमी का ठेला है, और ऐसे 100-100, 150-150 ठेले, 50-50 ठेले वो लोग लगाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप भी एकदम से 50 ठेले लगा लो। देखो धीरे धीरे स्टार्ट होता है ना। मैं कहता हूं आपके पास अगर पूंजी बहुत कम है, पैसा ना के बराबर है, आप थोड़े से स्टार्ट करें, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है। आप बस 5 ठेले से स्टार्ट करो, ठीक है ना। देखो मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो आप कर सकते हो, ठीक है ना, जो आपसे हो सकता है, ठीक है। आपको नहीं करना, आपको ठेला नहीं लगाना। अब आप बोलोगे यार सर हमें ठेला लगाने के लिए बोल रहे हैं, बट मैं आपको ठेला लगाने नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आपने क्या करना, ये काम दूसरों से करवाना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप उनको लेकर के अपने साथ में काम करवा सकते हैं, ठीक है। मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहां पर लोग 5,000 से 6,000, 7,000 में भी मिल जाते हैं। और आप चाहे कहीं भी रहते हो, 8,000 में आपको लेबर क्लास का बंदा मिल जाएगा जो 8 घंटे 10 घंटे काम करने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है ना। चलो अपन स्टेप 1 में स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें करना क्या है, आपको एक ठेला बनवा लेना। आजकल हमने कहा वो छोटा सा जो रेडी होता है, आधा, एक जो होता है बड़ा ठेला होता था, बट अब उसका आधा जो होता है, आधे से में लेकर के भी कर सकता है, ठीक है ना। उसमें करना क्या है, देखिए पहले स्टेप में क्या करना है, ठेला बनवा लेना। पर एक ठेला जो है ना आराम से 2,000 रुपए में, 2 से 3,000 रुपए में बन जाता है। मान लिया आपने 5 ठेले बनवा लिए, ठीक है, 5 ठेला बनवा लिया। अब आपने क्या करना है, ठेले में जो है पानी पूरी बनाने का जो तरीका होता है, ठेला तो बना लिया। अब आप बोलोगे पानी पूरी तो हमें बनाना नहीं आता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अपने जो शहर के जो गोलगप्पे बनाने वाले होते हैं बिहार में या फिर यूपी में, फुचका भी बोला जाता है, तो फुचका, गोलगप्पा या पानी पूरी बोला जाता है, ठीक है ना। तो मैंने उससे मिला, ठीक है ना। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे गोलगप्पे बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपने क्या करना है कि पकड़ लिया आपने, 5 ठेला ले लिया, बनवा लिया आपने। कितना लगा, 15,000 रुपये कॉस्टिंग लगी, ठीक है ना। देखो लोग 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए लगा के बिजनेस करते हैं और उनका बिजनेस चल नहीं पाता है। तो मैं तो आपका बहुत कम पूंजी बता रहा हूँ। 5 ठेले 3,000 भी अगर पकड़ो तो 15,000 रुपये लगता है, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है कि भाई मैं सीखूंगा कहाँ से, ठीक है ना।
और देखो उसमें कुछ पानी होती है, थोड़ा मटर होता है, आलू होते हैं, ठीक है ना। वो जो पूड़ी होती है, जैसे पूड़ी होती है छोटी छोटी, बतासे भी लोग बोलते हैं, तो वो क्या है रेडीमेड भी आती है, ठीक है ना। तो मैंने बात किया था कि कैसे वो बनाते हैं, ठीक है ना। तो बनाने का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। मैं खुद गया था, मैंने पूछा कि भाई यार मुझे गोलगप्पे बनाना सिखा दोगे? तो उसने बोला, पहले मैंने उसको बोला, ऐसे नहीं बोला डायरेक्ट मैं 500 रुपये दूंगा आपको, मुझे गोलगप्पा बनाना सिखा दोगे, मैं घर पे भी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इस टाइप से मैंने उसको बोला। तो बोला बिल्कुल सर, मैं बनाना सिखा दूंगा। तो मुझे लगा हो सकता है ये बेचारा भोला भाला आदमी है। दूसरे के पास गया तो उसने भी बोला कि जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। फिर तीसरे के पास भी गया, ऐसे मैंने 7-8 लोगों को ट्राई किया, तो वो सब लोग 500 रुपये लेकर के आराम से पूरा प्रोसेस सिखाने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो देखो गोलगप्पे कैसे बनाने हैं, इसका प्रोसेस तो आपने समझ लिया कि आपको सीखना कैसे है, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि सर एक दिन टाइम दीजिए, वो सुबह आइए, हम आपको 5-6 घंटे में सारा चीज कैसे कैसे बनता है सब कुछ आपको अपनी आंखों से आप देख सकते हैं, आपके सामने ही बनाएंगे और आप सीख सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो मैंने जाना कि कैसे कैसे बनता है। देखो उसमें 4-5 फ्लेवर होते हैं। देखो जनरल नहीं बनाना, आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाना है, थोड़ा सा ब्रांड बनाना है आपको। देखो ब्रांड कैसे बनता है ना, थोड़ा सा टेस्ट में अलग अलग वैरायटीज देनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, पहला स्टेप में सीख लिया, ठेली बनवा लिया। अब इसमें क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं मैं, 4-5 फ्लेवर आते हैं ना, बहुत सारे लोग अलग अलग ब्रांड का बना के बेचते हैं। मैंने देखा यहाँ पर हमारे एरिया में जो है गुजराती गोलगप्पे, मुंबई का भेलपूरी, तो उसमें वो क्या करते हैं 4-5 पानी होता है, उसमें करना कुछ नहीं होता, थोड़ा सा लहसुन ज्यादा बढ़ा दिया, उसका रस बढ़ा दिया, लहसुन पीस के ज्यादा डाल दिया तो वो गार्लिक फ्लेवर बन गया, थोड़ा अदरक की मात्रा बढ़ा दी तो वो जिंजर फ्लेवर हो गया, थोड़ा सा पुदीना बढ़ा दिया तो पुदीना फ्लेवर हो गया, थोड़ा सा उसमें इमली ज्यादा डाल दी तो इमली फ्लेवर हो गया, थोड़ा सा उसमें मीठा डाल दिया तो एक मीठा वाला फ्लेवर हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा हिंग डाल दिया, हिंग फ्लेवर हो गया। तुम आपका अजवाइन डाल दी तो अजवाइन फ्लेवर हो गया ना। ऐसे 5-6 फ्लेवर उन्होंने बना लिया, ठीक है। तो इस टाइप्स, और क्या है, मटर है और आलू है और बाकी वो पूड़ी बनती है, ठीक है ना। तो ये बना है, मतलब देखो आप जितना अच्छा पब्लिक को देते हो सामान तो वो आपके पास बार बार आएंगे, बार बार खाएंगे, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने ये किया। अब दूसरे स्टेप में भाई क्या हमें बेचना है? नहीं, आपको नहीं बेचना है भाई, आपको बेचना नहीं है, आपको तो बिकवाना है, ठीक है ना। देखो आपको सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट करना आना चाहिए, कैसे लोगों से काम करवाना है, ठीक है ना। फिर क्या करना है, स्टेप 2 पे आते हैं अपन। स्टेप 2 में आपको लड़कों को पकड़ना है। देखो लड़के मिल जाएंगे, कोई 5,000 मिल जाएगा, कोई 6,000 मिल जाएगा, 7 में 8 में। मैंने पता किया यहाँ पर तो बहुत सारे ठेली वाले कोई 9 बजे से लगाता है 8 घंटे, तो मोस्टली टाइम 10 से होता है, कुछ 12 से भी लगाते हैं। तो अगर आप 10 बजे भी लेते हो, मैंने ठेली वाले से पूछा था तो उसने बोला मैं 10 बजे से रात के 10 बजे तक लगाता हूँ, मुझे 8,000 मिलता है, ठीक है ना। तो बस आपको 8,000 देना है, ठीक है। 5 लड़के पकड़ लिए आपने, और तो सैलरी तो तुरंत देनी नहीं है ना, 1 महीने के बाद देना है ना, पहले कुछ कमा के तो दें आपको। तो करना क्या है, एक सेंटर बना लिया आपने अपने घर पे ही, ठेले ले लिए, ठीक है। 10 किलो मैदा से ये बनता है, या जो भी आटा है इसका मटेरियल बना लिया आपने, पूरी रेडीमेड भी आता है, ठीक है। उसमें भी 2-3 फ्लेवर आता है, सूजी का भी होता है, आटे का भी होता है, मैदा मिक्स भी होता है। तो 2-3 फ्लेवर की पूरी बनवा ली, ठीक है ना। सूजी की थोड़ी कुड़कुड़ी होती है तो वो ले लिया। फिर पानी 5 रंग का बनवा लिया, उनको गिन करके दे दिया, ठीक है ना। भाई 1000 पीस हो गए, 500 पीस हो गए, फिर वो शाम को बेच करके आपको पैसे देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि किसी का हो सकता है उसने कम बेचा, तो आप थोड़ा सा समझाओ, मोटिवेट कीजिए, ठीक है ना। प्यार से समझाइए भाई ऐसे बेचना है, कुछ ट्रेनिंग्स दीजिए, ठीक है ना। वो तो आप ही को करना पड़ेगा ना, देखो थोड़ा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज ना आसानी से नहीं मिलती है। कहते हैं कि जो जंगल का राजा होता है ना, शेर जो होता है, उसको भी शिकार खुद उसके मुंह पे चल के नहीं आता, उसे भी दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, तब जाके वो शिकार पकड़ पाता है। तो ऐसी आपको भी कुछ थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो बिना मेहनत के आप जो है ना 10,000 रुपये महीना भी नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 लोगों को हैंडल करना है, तो उनको ट्रेनिंग दिया, थोड़ा समझाया। फिर जो ज्यादा बेच करके आता है, डेली सेल करके आता है, उसे आपको प्रोत्साहित करना है। कुछ अवार्ड दीजिए, कुछ गिफ्ट दे दीजिए, हो सकता है महीने में कपड़ा दे दीजिए, या दिवाली पे गिफ्ट दे दीजिए, बोनस दे दीजिए, है ना। इस टाइप से कुछ आप कर सकते हैं, वो आपको करना है। वो आपको थोड़ा मैनेजमेंट अच्छे से सीख लेना है।
फिर आप मान के चलो 500 रुपया, सॉरी 5 ठेले वाले, अगर कोई 500 बेचता है, कोई 1000 बेचता है, ज्यादा नहीं मैं बोलता हूं, अगर आप 200 रुपया भी पर डे का अगर वो कमा के देते हैं, तो आपको पता होगा ये स्ट्रीट फूड्स है। जैसे कि स्ट्रीट फूड में आपका मोमोज आ गया, मूंगफली आ गई, और भी बहुत सारा आता है, बर्गर वाले आते हैं, आपने देखा होगा कई कई 10-10 ठेले लगते हैं, 5-5 ठेले लगते हैं। मगर आश्चर्य वाली बात पता है क्या है, वो एक ही मालिक के होते हैं। जी हाँ, एक ही मालिक के 50-50 ठेले लगते हैं, 100-100 ठेले लगते हैं। खुद आपको नहीं लगाना है, आपको तो लगवाना है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके 50 ठेले लगते हैं, मगर जानते हैं ना, वो लोग भी डरते हैं कि भाई बता दोगे या टैक्स वगैरह लग जाएगा, तो इसलिए हम किसी को ओपन नहीं करते हैं। हम जा करके उनका नॉलेज लेकर के आते हैं, ताकि मैं बेस्ट से बेस्ट आर्टिकल ला करके आपको दूं और आप भी ना अपनी जिंदगी में ग्रो कर पाओ। तो प्यारे दोस्तों देखो, 5 ठेली से अगर आपको 200 रुपये भी पर डे मिल रहा है, तो 1000 रुपया आपका आ गया। 30,000 रुपये आपको प्रॉफिट बता रहा हूं। आपको जो भी मेहनत है, मजदूरी है, लोगों का काट करके अगर मान लो 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आपको 1000 रुपये पर डे हो रहा है और महीने का 30,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही करते करते आप 20 ठेले अगर आपने लगा लिए, हाँ 20 ठेले वाले अगर आपको 200 रुपये देते हैं, तो कितना हो गया, एक दिन का 200 गुना 20, 4000 रुपये, सॉरी 200 गुना 20 कितना हुआ, 2 दूनी 4 प्लस 3 0, 40,000 रुपया, ठीक है ना। 40,000 रुपया, नहीं एक मिनट, 200 गुना 20 ठेले, तो एक जीरो इधर लग गया, यानी 2000 गुना 2, 4000, यानी 4000 रुपये पर डे का आपको इनकम हो रहा है अगर 40 ठेले हैं तो। अब सोचिए, आपको कुछ नहीं करना और बैठे बैठे आपको खाली मैनेज करना है, तो ये 40 मतलब 4000 रुपये से आप महीने का 1,20,000 कमा सकते हैं, ठीक है ना प्यारे साथियों। तो ये आपको धीरे धीरे करना हो, फिर आप 50 ठेले लगवाओ, 100 ठेले लगवाओ, और जब आपका ब्रांड बन जाएगा, लोगों को टेस्ट आपका पसंद आने लगेगा, तो वो ऑटोमेटिक आपके यहाँ खाएंगे। ये तो मैं आपको बहुत छोटा सा आंकड़ा दिया, 500 रुपया। एक ठेले वाले 10-10 हजार रुपए कमाते हैं, अगर उनका चल पड़ता है तो नाम आपने सोच लेना है, ठीक है ना। नाम बना लिया, कोई ब्रांड बना लिया और फिर लगा देना है ठेला, ठीक है ना। और आपने को जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि जहां आप शहर में खाते हो 5-5 ठेले लगे हो, तो वो एक ही मालिक का होता है। वह आपको लगता है कि अरे नहीं, आज मैं इस पे नहीं खाऊंगा, उस पे खाऊंगा, उस पे नहीं खाऊंगा, उस पे खाऊंगा, भले ही उनका नाम अलग अलग होता है, मगर वो सब एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये बिजनेस स्ट्रेटजी जो है, बिजनेस आइडिया जो है, मैंने उन ठेले वालों से बात करके उस पता किया। मालिक को भी बताएगा, मालिक से को थोड़ी मिलवाता है। उन्होंने एक सेंटर बना लिया है और उस सेंटर से आलू मटर फिक्स दे देता है, पानी दे दिया, और फिर वो घूम घूम करके खड़े होकर के एक स्ट्रीट में, अब मान के चलिए हम जहां पर रहते हैं उस शहर का नाम है कटिहार, तो कटिहार में दुर्गा स्थान पड़ता है, फिर आपका कटिहार में पेंटी चौक पड़ता है, बाटा चौक पड़ता है, ये ऐसे ऐसे जगह जहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। राजेंद्र स्टेडियम पड़ता है, गर्ल्स स्कूल रोड पड़ता है, इतनी भीड़ होती है, वहां पर अमूमन 5-5 गोलगप्पे वाले मिल जाते हैं। तो इस टाइप से आप लोग भी धंधा कर सकते हैं। देखिए भाई, करना तो आप ही को पड़ेगा ना। हाँ, इसमें कितना प्रॉफिट है? 70% का प्रॉफिट है। अभी मैंने आपको बहुत छोटा सा आंकड़ा बताया है। अगर आप सोचो, एक आदमी 1000 रुपए की सेलिंग करता है और मात्र 300 रुपए का उसका लागत है, 700 रुपए का बचता है। अगर वो 200 रुपए भी अपने लेबर मिस्त्री को दे दे, खर्चा निकाल के 200, अगर 500 भी बच रहा है, तो सोचिए 50 ठेलों से कितना इनकम हो रहा है ना। तो देखिए, करना तो आप ही को पड़ेगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर बार एक नया बिजनेस आइडिया लेकर के आऊं आपके लिए, और आप उससे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए ना। तो ठीक है, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, और कोई भी बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, तो प्लीज आप कमेंट करके जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।